हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एनालाइज करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर 14 जनवरी का। जनवरी 14 का। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस पे। देखो, इसे हम एथिक्स व्यू से भी आज एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है इंडिया चाइना एग्री फॉर मोर एलएसी टॉक्स, यानी कि इंडिया चाइना जो है आपस में एलएसी पे जो उनका बात चल रही है, एलएसी पे जो मैटर चल रहा है उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो आज डिस्कस करते हैं इंडिया चाइना का मैटर क्या था। देखो, इंडिया चाइना का जो मैटर था हुआ क्या था मई 2020 में, मई 2020 में, ठीक है। पेंगोंग सो लेक के पास लगभग 5-6 मई में, ठीक है, कम से कम 20 इंडियन सैनिक मारे गए थे और शहीद हुए थे, ठीक है। और जो चाइनीज़ थे वो अननोन नंबर थे। ये था इनका मैटर, ठीक है। तो ये मैटर जो है ये एलएसी एक लाइन है, उसे डिस्कस कर लेंगे हम। एलएसी लाइन क्या है, वहाँ पर हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब इनकी बातचीत जो चल रही है वो किस बात पे चल रही है, वो इस बात पे चल रही है कि भाई मई 2020 से पहले आप जैसे थे, जहाँ पे आपका मिलिट्री डेवलपमेंट जितना था उतना रखो, ठीक है। ये बात चल रही है। तो बात करते हैं कि इंडिया चाइना में एलएसी में था क्या। देखो, इंडिया चाइना एलएसी जो है वो डिफरेंस इन परसेप्शन ऑन द अलाइनमेंट, यानी कि एलएसी लाइन जो है वो डिफाइंड नहीं है कि वो चाइना कुछ बोलता है और इंडिया कुछ बोलता है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के अगर तरफ से देखा जाए तो वो एलएसी लाइन जो है वो थ्री 3488 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, इंडिया के परसेप्शन से, ठीक है। और चाइना के परसेप्शन से लगभग 2000 किलोमीटर ये है ना। तो ये दोनों में अंतर आ रहा है, इसलिए। अच्छा, इंडिया और चाइना का जो लास्ट वॉर हुआ था वो हुआ था 1962 में। यहाँ तक आया, समझ नहीं आया। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं इसमें। एलएसी क्या है। देखो, एलएसी है डीमार्केशन ऑफ इंडिया कंट्रोल्ड एंड चाइना कंट्रोल्ड टेरिटरी, ठीक है। अभी देखो, ये एलएसी यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, एलएसी क्या है। ये देखो, ये है एलएसी। इसमें जो डिस्प्यूट चल रहा है वो 23 लाइन्स पे चल रहा है, ठीक है। ये रही एलएसी, है ना। डिस्प्यूट चल रहा है 23 डिस्प्यूट एंड सेंसिटिव एरियाज हैं। ये कौन कौन से सेंसिटिव एरियाज हैं, पहले इनको देख लेते हैं। देखो, लद्दाख में डेमचौक, ट्रिग हाइट्स, है ना, डुमचिले, पेंगोंगसो, चुमार चुमार जो भी बोलो, स्पेंगुल गैप, ठीक है। हिमाचल में कैरोलिक, सिपकिला, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नामखा चाहू, सामदोदोंगचो, है ना, असफिला, लोंगजू, डीचा, यांगसे, ठीक है। और इसके बाद ये फिश टेल बने एंड 2 इन दिबांग वैली में है, ठीक है। उत्तराखंड में कौन कौन सा मैटर है, बाराहोती एंड पुलन सुंडा। ये है एलएसी का मैटर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। आप एक चीज़ देख लो, ये है एलएसी लाइन, ठीक है। एलएसी जो चाइना की ओर से है वो तो ये है ना, और एलएसी जो इंडिया की ओर से है वो ये है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लो आप। ये देखो, एक और चीज़ समझ लो, एलएसी जो है वो 3 एरियाज में बटी हुई है, ठीक है। एक ईस्ट एरिया की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में, वहाँ पे 1346 किलोमीटर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पास, ठीक। अच्छा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यानी मिडल एलएसी जो है वो है 545 किलोमीटर, ठीक है। और अगर इसके वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो वेस्टर्न सेक्टर में है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में, है ना। ये कितनी है, ये है 1597। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, लद्दाख में है, ठीक है। ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश वाला सेक्शन, उसका नाम जो है वो है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, एलएसी को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ समझ लो, जो एलएसी है वो एलओसी से डिफरेंस है, ठीक है। एलओसी क्या है, लाइन ऑफ एलएसी क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। एलओसी क्या है, लाइन ऑफ ऑक्यूपाइड ट्रीटी जो भी है, ठीक है। तो एलओसी से इसलिए डिफरेंट है ये कि एलओसी जो है वो तो है पाक के रिस्पेक्ट में, पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एलएसी है आपके चाइना के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ तक बोलो, समझ आया कि नहीं आया। अच्छा, अब जो इनका मैटर हुआ था वो देखो, वो हुआ था पेंगोंग सो लेक पे, है ना। ये रही पेंगोंग सो लेक यहाँ पे है, ठीक है। अब जब मैटर हुआ था पेंगोंग सो लेक में तो इनका क्या कहना था, ये जो है इंडिया का तो बोलना था भाई हम F8 मतलब F4 F3 पे हम कब्जा करके रखते हैं, ठीक है, हमारी टेरिटरी है वो, ठीक है। और जो चाइना है वो ये बोल रहा है कि हम भाई अप टू फिंगर 2 यानी कि F2 जो है हम यहाँ तक अपना, हम जो है यहाँ तक अपनी पोस्ट बना के रखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है ना, इस बात पे मैटर होना है कि भाई कौन क्या करता है क्या नहीं करता। इंडिया की जो पोस्ट है वो F3 और F4 के बीच में है। यहाँ पे देखो, ये बेस जो है ये वाला जो बेस है ये इंडिया का बेस है, ठीक है, ये F3 F4 वाला, ठीक है।
अच्छा, अब जो इंडिया लेकिन पेट्रोलिंग करता है वो F8 तक पेट्रोलिंग अपनी कर लेता है। बोलो समझ आया यहाँ तक नहीं आया? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट तो चाइना और इंडिया का भी यही इशू है, देखते हैं सॉल्व होता है। ठीक है, इनकी 14-15 बार बात हो चुकी है, आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, फॉरेस्ट ट्री कवर इन इंडिया अप बाय 2261 स्क्वायर किलोमीटर। सर ये पेज नंबर 10 पे पूरी न्यूज है, इसे वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे गैस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं हम। रूरल केसेस अप आफ्टर अर्बन सर्च। देखो रूरल केसेस जो हैं वो भी बढ़ने लगे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूरल यानी कि ग्रामीण केस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। ठीक है, चिंता का विषय है। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, एक आर्टिकल आया है इसके ऊपर आज, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस इज अवर गोल। देखो इसे यहाँ पे एक आर्टिकल भी है, उसे डिस्कस और इसे एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पे बात ये आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस क्या है। अगर इसे सीधे सीधे बोले हम तो इसे बोल सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या बोल सकते हैं इसे? इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, सोशल जस्टिस, है ना। इसमें एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, इसे हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ दैट, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। यानी कि वो जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, पॉवर्टी को रिड्यूस करती है। अगर पॉवर्टी रिड्यूस होगी तो इसका मतलब क्या है? सोशल, ठीक है, पॉलिटिकल, है ना, इकोनॉमिकल हो ही जाएगा। इकोनॉमिकल यानी कि सारे बैकग्राउंड को एक समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स हैविंग एसेंस टू एसेंशियल सर्विस इन हेल्थ एजुकेशन में। बिल्कुल पुअर को हेल्थ एजुकेशन में मिलना चाहिए, हेल्थ में और एजुकेशन में। स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए उनके पास। ठीक है, ग्रोथ प्रोसेस दैट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। इसके नीचे अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो OECD के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? OECD के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? तो देखो OECD के अकॉर्डिंग जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो है, इंक्लूसिव ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। यानी कि सोसाइटी में एक जैसी बटी हो। ठीक है, वो है हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ। थोड़ा सा अगर इसकी और बात करें, इंक्लूसिव ग्रोथ के एलिमेंट्स क्या है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ के एलिमेंट्स देख लो। स्किल डेवलपमेंट पहला एलिमेंट्स है, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें तो दूसरा एलिमेंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर इससे दूसरा नाम दें तो ये हो जाएगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट डिस्कस करें इसका ही इंक्लूसिव ग्रोथ का एलिमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यहाँ तक समझ आया नहीं आया बताओ? फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर इसके नेक्स्ट डिस्कस करें तो सोशल डेवलपमेंट। ये जो है ये सारे क्या हैं? एलिमेंट हैं किसके? इंक्लूसिव ग्रोथ के। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ के चैलेंज क्या हैं? चैलेंज डिस्कस कर लेते हैं। चैलेंज है इंक्लूसिव ग्रोथ का पॉवर्टी। ठीक है, यानी कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि बेरोजगारी। अगला अगर डिस्कस करें तो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। देखो इंडिया जो एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा डिपेंड है, उसकी बैकवर्डनेस, है ना। अगर इसके बाद डिस्कस करें, इंडिया में 54% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में, लेकिन 18% के आसपास ही GST में अपना योगदान देती है। उसके बाद डिस्कस करें तो सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में आपके कास्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट सब आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर डिस्कस करें तो रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज आप कैसे समझोगे? रीजनल डिस्पैरिटीज ऐसे समझ लो जैसे नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा विकास माना जाता है कि कम हुआ है ना, तो ये जो है रीजनल डिस्पैरिटीज है। इसमें एक और चीज़ समझ लो आप, आगे आर्टिकल में आएगा, उसे भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? देखो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो ये बोलता है, चलो उसे आगे डिस्कस कर लेंगे आर्टिकल में। ठीक है, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये समझ आया सोशल जस्टिस? तो ये जो MK स्टालिन है, इन्होंने बोला भाई हमारा जो गोल होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल जस्टिस के साथ होना चाहिए। ठीक है, और बस इतना ही है। ठीक है, इस न्यूज़ में इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं BJP सफर्स येट अनदर ब्लो। मैंने कल भी बताया था, ऐसे न्यूज़ काटनी होती है ये वाली। ठीक है, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। देखो असम का एक फेस्टिवल है माघ बिहू। स्पेशली बिहू जो फेस्टिवल है वो कहाँ का है? असम का। कहाँ का है? असम का। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो? पोल्स विल लीड सप्लाई एक्सी जो भी जिसने भी कहा ठीक है ना। पिक आप CM कैंडिडेट, आपने जो फ़ोन के द्वारा CM कैंडिडेट है, अच्छी पहल है, होना भी चाहिए। ठीक है, जो बाकी इनके अंदर की पॉलिटिक्स हो वो बात अलग है। मौर्यास बदायूं बेट ऑप्शन है ऐसे। ठीक है,
70 भाई जो अनवैक्सीनेटेड है ये बोल रहा है कि देखो ये थोड़ा सा अगर आपके मेंस के पर्पज से काम आ जाए कि वैक्सीनेटेड होना जरूरी क्यों, तो 70 ऑफ 97 कोविड डेथ्स जो है वो अनवैक्सीनेटेड थे, ठीक है। जो अनवैक्सीनेटेड थे उनके लिए ये डेथ हुई है, ये भी अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद डिस्कस करते हैं सजेशन आउट ऑन क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप, यानी कि भाई अब ये मान रहे हैं कि सजेशन जो होने चाहिए वो मैरिटल रेप पे क्रिमिनलाइज होना चाहिए, ठीक है। सन ब्लेम्स हॉस्पिटल, ये थोड़ी दुखद खबर है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मिसिंग मैन रेस्क्यूड आफ्टर 3 मंथ्स, है ना, माइनर था वो 5 महीने का, वो मिल गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो नेक्स्ट पेज की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। जामियात अप्रोच पोल पैनल प्रपोज्ड धर्म संसद इन अलीगढ़ बैन धर्म संसद इन अलीगढ़। जामियात जो है, ठीक है, एक मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटी है, उन्होंने बोला है कि ये जो धर्म संसद है ये बैन होनी चाहिए, ठीक है। इस पे कल धर्म संसद पे बोला था हेट स्पीच, ये धर्म संसद किससे रिलेटेड है, हेट स्पीच से, ठीक है। हेट स्पीच किस में डिफाइंड कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। हेट स्पीच जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिंक करना चाहें तो कहाँ से लिंक कर सकते हैं, एक तो आर्टिकल नंबर 17 से लिंक कर सकते हैं अनटचेबिलिटी के नाम पे, ठीक है, अनटचेबिलिटी किसी भी रूप में हो, और एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए से लिंक कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रेस्ट्रिक्शन है उस पर 19 क्लॉज 2 में, है ना। विभिन्न पब्लिक मोबिलिटी पे, इंडिया की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पे अगर कुछ ऐसा है तो उस पर रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। ये न्यूज़ आपको ऐसे काटनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम चांदनी चौक रीडेवलपमेंट, बहुत अच्छी बात है, हाई कोर्ट एडमिट। उसके बाद एम्पल एविडेंस टू शो दाने कम्प्लिसिटी, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें तो नेक्स्ट हम पेज नंबर 4 पे आएंगे। इससे देखो चिरंजीवी जो है वो मिले हैं किससे, जगजीवन राम कौन है ये, जगन जी से, है ना, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। बोला इन्होंने कि मीडिया इंडस्ट्री को शुरू किया जाए, जो टैक्स वैक्स है वो कम किए जाएँ, ठीक है। बेहतर नो बार, देखो पब्लिक भाई सैल्यूट है डॉक्टर्स के लिए जो भी हैं वो अपना इतनी ठंड में भी काम कर रहे हैं, इतनी बर्फ़ में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट डिस्कस करें तो फूड, ये बीएसएफ डिप्टी, दुखद न्यूज़ तो है ही। इसके बाद अगर डिस्कस करें बैड मैन इन झारखंड स्टार्ट वॉकिंग आफ्टर टेकिंग जैब, ये अच्छी न्यूज़ है। अभिषेक, ये क्या बोला, देखो अभिषेक बनर्जी हैं ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, ठीक है। इन्होंने एमपी हैं वहाँ के, तो इन्होंने बोला है जो गंगा सागर मेला, बताओ गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में लगता है, ठीक है। कब लगता है, मकर संक्रांति पे लगता है, ठीक है, मकर संक्रांति पे लगता है गंगा सागर मेला। तो इन्होंने बोला है कि गैदरिंग पे बैन किया जाए, ममता बनर्जी और हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है इसे, ठीक है। इनकम, ये डीएमके के बारे में रिपोर्ट है। इसके बाद कांग्रेस कैन नॉट डिफीट, नो मतलब कांग्रेस हॉल्ट्स मेकादू पदयात्रा, बहुत अच्छे, जो भी है सही है, ठीक है। पुलिस कंडक्ट सरप्राइज देड टीडीपी लीडर किल इन पब्लिक व्यू। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेलकुम, तो बताओ कौन सी कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए बनी है, तो इंदू मल्होत्रा कमेटी बनी है। कौन सी बनी है, इंदू मल्होत्रा कमेटी। समझ आया नहीं आया, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी ब्रीच को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, लोकल, है ना, लोकल पुलिस, ठीक है, और एसपीजी दोनों मिलके काम करते हैं। फाइनल डिसीजन एसपीजी के चीफ का होता है, ठीक है, कि भाई आपको गाड़ी से उतरना है नहीं उतरना, जाना है नहीं जाना, ठीक है। और वहाँ के डीजीपी वगैरह मिलके काम करते हैं। डेमियोलॉजिकली साउंड टेस्टिंग स्ट्रेटजी, इसमें क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने बोला है, देखो एक आरटीए है, ठीक है, आरटीए याद कर लेना, आरएटी सॉरी, आरएटी रैट किट्स यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट आपको खुद खरीदनी होती है। अगर आपको कोरोना के लक्षण लग रहे हैं उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। देखो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, सब लोगों का चेक नहीं हो सकता। यूएस जैसे कंट्री में भी एक केस हुआ है, अगर मान लो 3 कोरोना केस थे तो उसमें से एक चेक हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि भाई हम सबका चेक नहीं कर सकते। तो अब इसमें एक दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है, देखो लगभग 800 मिलियन पीपल जो हैं वो तो ले रहे हैं फ्री का राशन। अगर जो फ्री का राशन लेता हो, आप क्या समझते हो वो आरएटी मतलब रैपिड एंटीजन टेस्ट किट खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। तो इसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा, रूरल एरिया पे पड़ेगा, ठीक है, रूरल एरियाज पे पड़ेगा, वहाँ कोरोना के केस बढ़ेंगे, कोरोना की सिक्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा पहले टेस्ट क्यों कर रहे थे, आप ये बोल सकते हो भाई पहले इतने सारे टेस्ट क्यों किए थे। सर नया गैस नया नया वो मतलब वायरस था, ठीक है, विभिन्न डेल्टाज में आ रहा था, अब भी उसके विभिन्न विभिन्न टाइप आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उसे चेक करना ज़रूरी था। पब्लिक उस टाइम इतनी सेंसिटिव नहीं थी, ठीक है, इतनी उसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब पब्लिक आराम से उसे चेक कर सकती है। इस आर्टिकल में ये दिया गया है, ठीक है। ट्रीटमेंट ओरिएंटेड टू, ये देखो पैंडेमिक रेस्पॉन्स जो है वो ट्रीटमेंट ओरिएंटेड टू वन फोकस्ड ऑन पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप पब्लिक हेल्थ पे देख लो, ऑक्सीजन सिलेंडर भी आ चुके हैं, ठीक है।
गैस की भी मतलब गैस, हॉस्पिटलाइजेशन बेड्स की भी सिक्योरिटी है, ठीक है। और कोरोना वैक्सीन भी लग चुकी है बहुत अच्छी खासी मात्रा में, ठीक है। तो इस आर्टिकल में आज के लिए यही है ना। अगर देखो आप ये मत सोचना कि ये आर्टिकल पूरा नहीं पढ़ा, पूरा पढ़ने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको, ठीक। और इसके बाद अगर आपको भी लग रहा है तो आप न्यूज़पेपर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल KNP एनालिसिस पे, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसकी PDF भी मिल जाएगी KNP एनालिसिस पे, वहाँ जाओ और इसे पढ़ो, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इशू डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट इशू डिस्कस करने के लिए ये देखो राइट मूव बोल रहे हैं कि अच्छा मूव है ना। स्पेस फॉर ड्रीम्स पहले से कर लेते हैं। कल नए चेयरमैन बने, जल्दी बताओ नए चेयरमैन कौन बने इसरो के नए चेयरमैन बने एस सोमनाथ जी, एस सोमनाथ, ठीक है। ये नए चेयरमैन बने इसरो के। इसरो से थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो इसरो का एक नया मिशन आने वाला है, गगनयान मिशन, ठीक है। अगर गगनयान मिशन की बात करें तो देखो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसे लॉन्च करेगा, ठीक है। अंडर द गगनयान शेड्यूल क्या क्या होगा, 3 फ्लाइट्स सेंट इनटू द ऑर्बिट, देयर विल बी 2 अनमैन्ड फ्लाइट एंड 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी, ठीक है। और गगनयान सिस्टम मॉड्यूल को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मॉड्यूल बोलते हैं इसे। 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे इंक्लूडिंग एक वुमेन होगी, ठीक है। और ये अर्थ को लो ऑर्बिट पे मतलब अर्थ के लो ऑर्बिट पे आसपास घूमेगा 5 से 7 दिन। थोड़ी सी और चीज़ समझ लेते हैं गगनयान में। गगनयान जो लॉन्च होगा वो होगा GSLV MK3, कल इससे डिस्कस किया था हमने MK3 पे, ठीक है। लॉन्च व्हीकल जो होगा इसका, ठीक है। अच्छा गगनयान व्हीकल से क्या फ़ायदा होगा, गगनयान शेड्यूल से क्या फ़ायदा होगा, मिसाइल से सर ये जो है गैज ये जो है मतलब एनहेंस करेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एनहेंस करेगी, इम्प्रूवमेंट होगी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। और ये चौथा कंट्री बन जाएगा, ठीक है। चौथा कंट्री बन जाएगा जो ह्यूमन को स्पेस में भेजने वाला देश होगा, ठीक। अगर थोड़ा सा आर्टिकल पे डिस्कस करें, आर्टिकल पे आ जाते हैं। आर्टिकल पे अच्छा अपकमिंग मिशन कौन कौन से हैं। अपकमिंग मिशन है देखो चंद्रयान 3 है, एक शुक्रयान है। ये आने तो दिसंबर में 2021 में थे, अब देखते हैं कब आते हैं ये। चंद्रयान 3 दिसंबर 2021 थी इसकी डेट, कब आते हैं ये देखते हैं, ठीक है। गगनयान इसके बाद ही आएगा। और ये बता रहा है कि उनको बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा एक अगर डिस्कस करो तो लैग्रेंज पॉइंट और आदित्य एल1 से एक वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे अच्छे पॉइंट से, ठीक है। आदित्य एल1 को और लैग्रेंज पॉइंट असलियत में क्या होता है, सन के पास एक पॉइंट होता है, ठीक है। जहाँ पे अनदर फ्रंटियर फॉर इसरो टू ब्रीच, यानी कि सन के बारे में और प्लेनेट के बारे में लैग्रेंज पॉइंट पे अगर इसरो पहुँच जाएगा तो वो और सारी चीज़ें डिस्कवर कर लेगा। कौन सा मिशन जाने वाला है वहाँ पे, आदित्य L1 मिशन जाने वाला है, ठीक है। अगर इसके बाद डिस्कस करें तो इसमें कुछ इतना है नहीं, है तो बहुत मतलब बता दिया जो भी है, ठीक है। अगर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंक्लूसिव ग्रोथ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे इन्होंने भी इंक्लूसिव ग्रोथ का ही डिस्कस किया है, लेकिन अगर थोड़ा से इसे और अलग से डिस्कस करें तो थोड़ी सी लिबरलिज्म के बारे में इन्होंने बोला। देखो लिबरलिज्म क्या होती है, आइडियोलॉजी होती है इंडिविजुअल की फ्रीडम, टॉलरेशन एंड कंसेंट के बारे में, ठीक है। ये बोलते हैं कि भाई जो लिबरल लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए, टॉलरेट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, उसके बारे में, ठीक है। अलग अलग होते हैं ये टाइप के। लिबरल जो होते हैं वो प्रोटेक्टिंग फ्रीडम, लिमिटिंग द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये बोलते हैं कि भाई स्टेट का जो रोल है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और मोर लिबर्टी होनी चाहिए, ये बोलते हैं कौन बोलते हैं ये बताओ, ये बोलते हैं कैपिटलिज्म, ठीक है। कि स्टेट का रोल जो है वो, ये बोलते तो लिबरलिज्म है, कैपिटलिज्म बोलते हैं कि सारी जो मतलब चीज़ें हैं वो इसके स्टेट के हाथ में आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें अगर डिस्कस करें तो आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल में बोला है कि अगर आपको मैं दिखाऊं इसे थोड़ा सा बड़ा करके, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिम्टम्स हैं, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करी इन्होंने। देखो बात क्या है यहाँ पे, बात समझने की थोड़ी। इन्होंने बोला है कि भाई देखो जो लिबरलिज्म है उसमें होता है कि ज़्यादातर स्टेट जो है वो अपने ठीक ठाक से कंट्रोल करे, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि स्टेट ही कंट्रोल करे, ठीक है। पब्लिक भी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन भी बराबर का हिस्सेदारी होना चाहिए। इस आर्टिकल में जो मेन बात ये है, इसमें मेन बात ये है कि अब ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर जो है यानी कि स्टेट को अपना रोल निभाना चाहिए, यानी कि गांधीयन पॉलिसी पे हमें जाना चाहिए, ठीक है। और बताओ इसमें कुछ डिस्कस करना हो तो, है ना। US लीडर देखो ये क्या बोलते हैं, वॉशिंगटन कंसेशंस कैपिटल आइडियोलॉजी विद सेप्ट, ये देखो यहाँ पे, है ना।
स्वेप्ट अक्रॉस एर्स्टवाइल सोशलिस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड इंडिया टू। इंडिया जो है वो सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट कंट्री का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा मतलब स्टेट का एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है। स्टेट जो है वो मुख्य भूमिका में रहेगा, है ना। और जो भी है पब्लिक के लिए अगर कुछ जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, एजुकेशन है, जो भी है, ठीक है, वो स्टेट का मेन रोल रहेगा, है ना। यहाँ सारा कुछ प्राइवेट के हाथ में नहीं दिया जाएगा। स्टेट का जो काम होगा वो पॉवर्टी हटाना होगा, डिस्क्रिमिनेशन हटाना होगा, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल सारे, तो इसे बोलते हैं सोशलिस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। जो नेहरू जी थे वो सोशलिस्ट डेवलपमेंट के फेवर में थे। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म में ये कि भाई जो भी प्रोडक्शन, ट्रेड और इंडस्ट्री है वो प्राइवेट इंडिविजुअल से ही होनी चाहिए, ठीक है। इसे लेसेज फेयर इन इकोनॉमी भी बोलते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है मैंने बता दिया, मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड बाय स्टेट होना चाहिए, ठीक है। सिमिलर राइट होने चाहिए इसमें पर्सनस के पास, ठीक है। और बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो सोशलिस्ट आइडियाज़ इन यूरोप, ठीक है, ये उनके लिए काम आएगा जो एथिक्स वगैरह में, है ना, ये GS3 पेपर में, ठीक है। सोशलिस्ट कम्युनिज्म, देखो कम्युनिज्म और प्रोप्रिएटरियन कैपिटलिज्म, ये देखो यहाँ पे, है ना, हेल्ड फॉर बार्निंग दैट कैपिटलिज्म नीड रिफॉर्म। कैपिटलिज्म को अब जो है रिफॉर्म की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, ये आर्टिकल क्यों आया आज ये समझो। देखो कोविड-19 हुआ है, ठीक है। कोविड-19 से क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर हो गई हैं, यानी कि अब स्टेट जो पब्लिक है उसका पॉवर्टी लेवल भी अप हुआ है, ठीक है। पॉवर्टी लेवल अप हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ वो डाउन जा रही है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ भी डाउन हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो फिर उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए कि कैपिटलिज्म जो है, यानी कि अब वो डिमांड पुश इन्फ्लेशन, देखो अगर ऐसी कंडीशन है तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो सकता है। तो ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए कैपिटलिज्म में चेंज लाना चाहिए। जो भी प्राइवेट है उन्हें रेगुलेट करना चाहिए, उनके प्राइस रेगुलेट करने चाहिए, उनका शेयर रेगुलेट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो रेगुलेट करनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि हमें गांधीयन डेमोक्रेसी लानी है, ठीक है। पावर्ड बाई कोऑपरेटिव इकोनॉमिक एंटरप्राइज लाने हैं, ठीक है। सेव ह्यूमैनिटी एंड सेव प्लेनेट, इनका रोल होना चाहिए। और बताओ इसमें कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, हाउ विल द 5 स्टेट इलेक्शन इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स, पढ़ने का नहीं है। अगर इसमें आपको कुछ लगे तो आप देख लेना कि कैसे नेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। यहाँ तक कुछ नहीं है। आर्ट ऑफ प्रोफाइलिंग क्रिमिनल्स, है ना, ये बोल रहे हैं आर्ट ऑफ प्रोफाइलिंग क्रिमिनल्स, ये बोल रहे हैं कि अगर मीडिया वाले चाहें भी, ठीक है, तो वो उस जो टाइटल देना चाहते हैं न्यूज़ को वो टाइटल नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट पेज डिस्कस करें, देखो 6 डेड एज बीकानेर गुवाहाटी ट्रेन डिरेल्स। इसमें देखो पढ़ने वाले ये है कि बीकानेर गुवाहाटी जो ट्रेन है वो डिरेल हो गई, तो इसका कि कौन कौन से इशू हो सकते हैं ट्रेन डिरेल के लिए। देखो एक तो टेक्नोलॉजी, मतलब क्या क्या हो जो ये ऐसी घटनाएं ना हो, तो एक तो टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के बाद जो ट्रेन को चलाते हैं, है ना, ठीक है, और उनका जो मतलब ट्रेन के लोको पायलट पायलट जो भी होते हैं, ठीक है, उन लोको पायलट सॉरी, तो उनका जो है वो, यानी कि जैसे मान लो वो उन्होंने 3 दिन से ट्रेन चलाई तो वो सोते नहीं है, है ना, तो उनको टाइम टाइम पे छुट्टी मिलनी चाहिए, यानी कि उनका जो शेड्यूल है वो एकदम उनके अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बात करें तो देखो, अगर आपको पता हो रेलवे में, जो भी जानते होंगे थोड़ा बहुत, इनके सारे बोल्ट वगैरह चेक होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, सेंसरी मीटर पे हमें काम करना चाहिए, ठीक है भाई। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत कोई सेंसर हो वो इसे हमें बता दे, ठीक है। अगर इसके बाद ट्रेन रेल की और बात करें तो लोकल पीपल्स को भी सेंसिटिव होना चाहिए इसके बारे में। लोकल पीपल को सेंसिटिव यानी कि उनको जागरूक होना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो बस इतना ही है, ठीक है। और इसमें क्या है कुछ मतलब ये है कि हो गए हैं ना, प्राइम मिनिस्टर ने भी बात करी है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर अगली न्यूज़ हम देखें तो जल्लीकाटू कहाँ का फेस्टिवल है, ये बताओ मुझे। जल्लीकाटू कहाँ का फेस्टिवल है, जल्दी बताओ, कमेंट में बताना, ठीक है। जल्लीकाटू कहाँ का फेस्टिवल है ना। तो कहाँ का है जल्लीकाटू, तमिलनाडु का फेस्टिवल है, हमें पता ही पता है, ठीक है। कहाँ का है जल्लीकाटू फेस्टिवल, तमिलनाडु का फेस्टिवल है, ठीक है। बीजेपी फाइनलाइज शेयरिंग ऑफ सीट उन्होंने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मदर ऑफ, देखो कांग्रेस ने जो टिकट दिया है, वो जो उन्नाव रेप केस वाला मामला था उसकी मम्मी को टिकट दे दी है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम अगले पेज पे जाएं तो अगले पेज में देखो क्या न्यूज़ आती है। अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते रहो भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्या जाता है तुम्हारा, ठीक है।
बेटर टू फोकस मोर ऑन लोकल कंटेनमेंट, इस पर कल भी बात हुई थी। लोकल कंटेनमेंट के लिए बोल रहे हैं कि मोदी जी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। इसके लिए इन्होंने कौन कौन सी योजना चलाई है जल्दी बताओ। इसके लिए इन्होंने स्टार्टअप इंडिया चलाया है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने स्टैंड अप इंडिया चलाया है, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया। इसके लिए इन्होंने मुद्रा योजना चलाई है, कौन सी मुद्रा योजना चलाई है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने नया डिस्कवरी की है आत्मनिर्भर भारत की, नहीं तो नहीं है, पुरानी है, आत्मनिर्भर भारत की, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने आयुष चलाया कि भाई सब स्वस्थ रहें, ठीक है। उससे क्या होगा, लोकल पीपल जो है वो अपना इलाज सही से कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में अपना पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। समझ आया नहीं आया। इंडिया चाइना एग्री फॉर मोरालेसी टॉक, ये 14th राउंड है, ठीक है। 14th मतलब 15th राउंड होगा जो होगा, ठीक है, बात चलेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। हॉट स्प्रिंग जो पेंगोंग सो, अच्छा पेंगोंग सो कैसी लेक है ये बता दो सब। सर गैस पेंगोंग सो जो है वो लैंड लॉक्ड लेक है, लैंड लॉक्ड लेक है पेंगोंग सो, ठीक है। इसके बारे में बात चल रही है। दोनों इस बार नए जनरल आएंगे, इंडिया की तरफ से भी नए जनरल है, चाइना की भी तरफ से नए जनरल है। नाम याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करें, देखो रिमेनिंग डिस्प्यूट किस किस पे बचे। हॉट स्प्रिंग, डेमचोंग, डेस्पांग, ये डेप्सांग है ना, ये मैंने भी आपको दिखाए थे कौन कौन से एरियाज हैं, ठीक है। पेंगोंग सो भी बचा ही है, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर डिस्कस करें तो अ, अभी कोई अनकंस्ट्रक्टिव रिमार्क यानी कि कोई रिमार्क आया नहीं है। सब होप करते हैं कि अच्छे से अच्छा हो। देवास गेट्स इंडिया नॉड NOD टू अटैच इंडिया फ्लैट इन पेरिस, ये आपको देवास वाले इशू पूरा बताया गया था, ठीक है, पिछली वीडियो में। नॉट पॉसिबल टू डिमिलिटराइज सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर जो उसे मतलब वहाँ से मिलिट्री हटाना भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जी। एक्सपर्ट लोग बोलते हैं वरना चाइना अपना कब्जा कर लेगा दोबारा से। फॉरेस्ट्री, इस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं, हमने वहाँ पे छोड़ी थी। देखो फॉरेस्ट्री कवर जो होता है इंडिया में 2261 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है 2 ईयर में। पहली रिपोर्ट जो आई थी वो 2019 में आई थी, अब जो रिपोर्ट आई है 2021 की आई है। देखो अच्छा अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्रीजमेंट हुए, यानी कि कौन कौन से राज्य ने टॉप किया है। ऐसा यूनियन ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री रिलीज करती है, ठीक है। अच्छा अगर इसके बाद देखो टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं, इंक्रीज किस किस में हुआ, टॉप 3 इंक्रीजमेंट स्टेट, इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखना कौन कौन सी हैं। सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट जो हुआ है वो आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है, कितने से, 647 स्क्वायर किलोमीटर से। उसके बाद तेलंगाना में और उसके बाद उड़ीसा में। ये तो हुआ है कि इनका पहले फॉरेस्ट जितना कवर था, फॉरेस्ट कवर जितना था उससे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर डिस्कस करें तो टॉप किसने किया है, टॉप की बात जरूर करनी है ना, तो मध्य प्रदेश ने टॉप किया, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, ये याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तीनों टाइप से कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश से दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश का, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र, ठीक है। समझ आया नहीं आया, समझे अंतर को। देखो अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुई है, ठीक है। अरुणाचल में नहीं, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुई है। उसके बाद तेलंगाना में इंक्रीजमेंट हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जिसका है वो है मध्य प्रदेश। कौन है वो, मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा अगर इसके बाद यहाँ डिस्कस करें जोग्राफिकल एरिया से डिस्कस करें, मान लो जैसे देखो जिसका जोग्राफिकल एरिया एक तो छोटा सा राज्य है, एक बड़ा राज्य है। अब मान लो बड़े पे बोल दे भाई इसमें लगभग मान लो 500 स्क्वायर किलोमीटर पे फॉरेस्ट है, ठीक है, तो ये 500, और मान लो यहाँ पे बोल रहे हैं भाई 20 स्क्वायर किलोमीटर भी फॉरेस्ट है, लेकिन ये इसका कुल जो स्क्वायर किलोमीटर है वो 40 है और इसका मान लो 2000 है ना, तो इसमें तो 50% हो गया, ठीक है। और इसमें कितना हुआ, कुल 20% हुआ, ठीक है, या 40% जो भी हुआ है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इस हिसाब से जोग्राफिकल एरिया में कौन ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है मिजोरम 84% है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 79%, मेघालय 76%, मणिपुर 74%, नागालैंड 73%। समझ आया यहाँ नहीं आया, यही न्यूज है इसमें आज के लिए, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं एक्यूरेसी जो है वो 92.99% रही है, एक्यूरेसी जो है वो 92.99% रही है फॉरेस्ट को नापने की। अच्छा इसका रिजल्ट क्या होता है कि एफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कम हो रहा है, एफॉरेस्टेशन इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और जो भी इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर हमें देखो कार्बन, अगर इससे कार्बन रिड्यूस होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में रिड्यूस होगा, ठीक है, रिड्यूसमेंट होगा अगर फॉरेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं। फॉरेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं तो लोकल जो प्लांट्स हैं यानी फ्लोरा एंड फोना, अगर शॉर्ट में बोलूँ तो फ्लोरा एंड फोना इंक्रीज होंगे। वाइल्ड लाइफ जो जीवन है, वाइल्ड लाइफ है ना, वाइल्ड लाइफ सही से रह पाएंगे अगर फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो, यानी उनकी हैबिटेशन जो है वो अच्छी हो पाएगी। अगर फॉरेस्ट इंक्रीज का एक और फ़ायदा बोलें तो क्या हो सकता है, फॉरेस्ट इंक्रीज का फ़ायदा ये हो सकता है कि जो वहाँ के टिम्बर वगैरह यानी कि जो लोकल पीपल हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, है ना, वो वहाँ की टिम्बर वगैरह वहाँ से यूज कर सकते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का फ़ायदा होगा, ठीक है, वो उनको यूज कर सकते हैं, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बात समझ आई नहीं आई, ठीक है, ये फ़ायदा है इसके। पिग हार्ट ट्रांसप्लांट इससे पहले कब हुआ था,
असम में हुआ था 1997 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, अगर देखो यूएस डिनाउंस चाइनास मैरीटाइम क्लेम्स, चाइना के मैरीटाइम क्लेम पे अगर थोड़ी सी बात कर लें तो साउथ चाइना सी की बात कर लें। एक चीज़ बताओ, देखो थोड़ा सा इसे न्यूज़ में देखते हैं, है ना, ये देखो, ये रहा साउथ चाइना सी, ये रहा साउथ चाइना सी, ये रहा देखो साउथ चाइना सी ये है। ठीक है, इसके बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन है, जल्दी बताओ बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन है साउथ चाइना सी के, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। बॉर्डर कंट्रीज है इसका, एक तो चाइना है, चाइना के बाद बॉर्डर कंट्रीज कौन है इसका, ताइवान। अगला बॉर्डर कंट्रीज कौन है इसका, ताइवान से अगला कौन है इसका, फिलीपींस। कौन है इसका, फिलीपींस। ठीक है, इससे अगला बॉर्डर कंट्री कौन है इसका, मलेशिया। इससे अगला कौन है, मलेशिया। ठीक है, इससे अगला बॉर्डर कंट्री कौन है इसका, ब्रूनई। कौन है, ब्रूनई। इससे अगला कौन है, इंडोनेशिया। कौन है इससे अगला, इंडोनेशिया। और इससे अगले दो और बॉर्डर कंट्री बच्चे, बताओ कौन कौन से हैं, वो हैं सिंगापुर, अभी मैप पे देख लेंगे कहाँ पे हैं ये, सिंगापुर। और एक बचा वियतनाम, कौन सा बचा, एक वियतनाम। ये साउथ चाइना के बॉर्डर कंट्रीज हैं। समझ आया नहीं आया, तो देख लो ये साउथ चाइना की एक लाइन है। साउथ चाइना जो बोलता है कि भाई मेरा जो कब्जा है वो कहाँ कहाँ पे है, देखो ये रहा इसका, ये जो रेड लाइन दिख रही है ना आपको, ये साउथ चाइना के कब्जे वाली लाइन है। ठीक है, अच्छा आप देख लो यहाँ पे साउथ चाइना सी है, ठीक है, यहाँ पे ताइवान है। ठीक है, यहाँ पे फिलीपींस है, ये रहा फिलीपींस, है ना। अभी फिलीपींस डिस्कस करेंगे हल्का सा। ठीक है, इसके बाद अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे मलेशिया है, ये देख लो। ठीक है, अगर मलेशिया अगर डिस्कस कर लिया हो तो आपने, ये देखो यहाँ पे इंडोनेशिया है, ये भी, ये जावा सी में आ जाता है। फिर अगर ये डिस्कस कर लिया हो तो ये सिंगापुर है, सिंगापुर से मलेशिया ये रहा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है। अच्छा एक और चीज़ बता दो, साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में लिंक है। इंडियन ओशियन और पैसिफिक, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं लिंक, जो स्ट्रेट है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। समझ आया, यहाँ तक नहीं आया। ये 9 डैश लाइन है जो चाइना की है। ठीक है, 9 डैश लाइन किस किस पे कब्जा करती है, 9 डैश लाइन है ना, ये किस किस पे कब्जा करना चाहती है, 3-4 आइलैंड है, ये डिस्कस कर लो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। हाई नैरो आइलैंड, ठीक है, आइलैंड है ना, उसके बाद है पैरासेल आइलैंड, और उसके बाद है स्पार्टली आइलैंड। ठीक है, एक और कौन सा बच्चा, स्पार्टली आइलैंड। एक और चीज़ देखो आप, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास हमें क्या पता है, ये जो एरिया है यहाँ पे द्वीप्स ज़्यादा होती हैं, कोरल द्वीप्स ज़्यादा होती हैं, है ना। तो ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोरल द्वीप्स क्या होती हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा और बताइएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो अब जो नया इशू है वो क्या है, यूएस ने बोला है कि जो चाइना जो कब्जा करना चाह रहा है बिट्सन द्वीप पे, ठीक है, डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में ये, है ना, वो ऑफिशियली नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ तक डिस्कस हो गया हो तो ये और बताओ, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा सा साउथ चाइना सी बता दिया। ठीक है, यूएस पब्लिक रिफ्यूज कर रहा है ट्रीटी से साइन करने के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें देखो 2016 में केस भी गया था, इंटरनेशनल कोर्ट साइडेड विद फिलीपींस एंड इट्स कंप्लेंट ओवर चाइना क्लेम। इंटरनेशनल कोर्ट जो उसने बोला कि फिलीपींस से ही बोला, आप गलत हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, जैसी भी बात है। ठीक है, और उसके बाद फीचर्स टू क्लेम 4 आइलैंड ग्रुप पे कब्जा करना चाह रहा है, मैंने बता दिए कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर देखो साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट किस किस लिए है, क्योंकि ये होम टू वैल्यूएबल ऑयल गैस डिपॉजिट है, शिपिंग लेन्स है, बीजिंग नेवल फ्रिक्वेंटली बोस्ट कंसर्न है कि भाई बीजिंग जो हमारे पास एक्सपेंड होना चाह रहा है। ठीक है, कोविडशील्ड बूस्टर इफेक्टिव अगेंस्ट कोविडशील्ड जो है वो अच्छी है ना। प्रिंस एंड्रयू लॉजेज रॉयल पैट्रोनेज, क्रेमलिन टॉक्स कॉल्स टॉक्स विद यूएस अनसक्सेसफुल। क्रेमलिन जो है, ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारे यूएस के साथ टॉक जो वो अनसक्सेसफुल हुई है। यूक्रेन वाले इशू डिस्कस कर चुके हैं इसे डिटेल में। ठीक है, चाइना चार्ज टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल, जो उनका टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल है उसे उन्होंने बोल दिया कि इस पर बहुत सारा करप्शन है। डिस्कस करते हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप को थोड़ी सी। इंडिया ने जो है $900 मिलियन एड जो है वो श्रीलंका को देने का डिसीजन लिया है। ठीक है, अच्छा इंडिया और श्रीलंका को पहले यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है टू श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है ना। अगर इसके नीचे डिस्कस करें तो दिक्कत क्या है, क्योंकि यहाँ पे चाइना इंटरवेंशन हो रहा है, चाइनीज इंटरवेंशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा और इसके बाद अगर जो कंडीशन है वो वर्सन विद श्रीलंका डिक्लेयरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इस हिसाब से अगर रहा तो श्रीलंका में इमरजेंसी लग जाएगी। इनके इशू डिस्कस कर लेते हैं, इंडिया श्रीलंका की रिलेशनशिप डिस्कस कर लेते हैं। देखो श्रीलंका जो है वो इंडिया जो है वो थर्ड, इसे ऐसे अगर बोलें थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन है, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन है श्रीलंका से। ठीक है,
श्रीलंका से, है ना, किससे है, श्रीलंका से थर्ड लार्जेस्ट डेपो थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या होगा आज, ठीक है। अगर उसके बाद बात करें तो आरबीआई ने एक इसके साथ 2020 में, ठीक है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था, 2020-21 में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था श्रीलंका से, ठीक है। अगर इसके बाद और डिस्कस करें तो श्रीलंका ने अभी पिछले साल जो है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल से, जहाँ इंडिया जापान श्रीलंका, इंडिया जापान और श्रीलंका, ठीक है, और श्रीलंका तीनों मिलकर काम कर रहे थे, वहाँ से श्रीलंका वापस आ गया, लेकिन बेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है वो इंडिया को दे दिया है, इंडिया में अडानी जी को दिया है, ठीक है। अगर इसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस करें तो चाइना जो है लार्जेस्ट बायलैटरल कंट्री है, चाइना जो है लार्जेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर कंट्री है, यानी चाइना ने श्रीलंका को सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया है ना। कैसे दिया है इसे अगर डिस्कस करें तो एक हम्बनटोटा पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पे है, श्रीलंका में है, जिसे 90 ईयर्स की लीज पे चाइना ने ले लिया है। अगर इसके बाद डिस्कस करें तो चाइना जो है वो किस किस इंडिया और श्रीलंका किस किस ग्रुप में शामिल है, तो वो देखो बिमस्टेक है ना, सार्क सार्क के बाद सागर के बाद आईओआर इंडियन ओशियन रीजन एसोसिएशन, ठीक है। इसमें इंडिया और श्रीलंका जो है वो आपस में शामिल हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, और इसमें डिस्कस करने के लिए कुछ खास है नहीं। अच्छा, ये डिस्कस करने के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि चाइना के अभी जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो जल्दी में श्रीलंका गए थे और उन्होंने बोला था कि थर्ड कंट्री जो है वो इन्फ्लुएंस ना करे, दबाव ना दे और बीच में इंटरवीन ना करे, लेकिन उसके बाद इंडिया के आरबीआई ने लोन दे दिया है, किसको दिया है, श्रीलंका के सेंट्रल बैंक को लोन दिया है। बहुत अच्छे, यहाँ तक आया समझ, नहीं आया। इकोनॉमिक्स में आज कुछ खास नहीं है, ये है कि प्राइवेट ड्राइव्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर जो है उसे फ्रेश इन्वेस्टमेंट ड्राइव करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर होगा उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है, ये होना चाहिए, है ना। और अगर इसके बाद इंडिया यूके, देखो ये जिस दिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा ना, इंडिया यूके की रिलेशनशिप पूरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया यूके की एफटीए का इस पर डिस्कशन होने वाला है, या एक दो दिन में इस पर आर्टिकल आने वाला है, ठीक है, उसे डिस्कस करेंगे सही से, है ना। तो चिंता मत करना कि ये टॉपिक छोड़ दिया, टॉपिक कोई नहीं छूटेगा। अगर आप एक महीना का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखोगे तो आपका 30 से 40% जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये गारंटी है, गारंटी तो नहीं है, लगभग पूरी कोशिश है ना, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, ठीक है। इसके बाद आज स्पोर्ट न्यूज़ में भी कुछ खास नहीं है। सो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, KNP एनालिसिस चैनल का नाम है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम पे अभी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, टेलीग्राम का भी चैनल का नाम यही है, KNP एनालिसिस, ठीक है। और अगर आपको देखो एक नई वीडियो आने वाली है, ऑल एक्ट्स इन हिस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस, ऑल एक्ट्स इन हिस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस, इस पर नई वीडियो आने वाली है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहें उस टॉपिक को बताते रहें। एम लक्ष्मीकांत की एक नई सीरीज होगी, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की एक नई सीरीज शुरू होने वाली है जिसमें डेली हर एक चैप्टर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और आप हिंदू एनालिसिस देखते रहें, चाहे किसी का भी देखें लेकिन ज़रूर देखें, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट मीन्स जो इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक के लिए फ़ायदामंद है। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और बाकी बस चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है, लाइक करते जाओ, ठीक है, शेयर करते जाओ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आए वीडियो पे, थैंक यू।